इस प्रकार से नंदोत्सव जन्मोत्सव में नंद बाबा इतना डूब गए कि कंस को कर देना भूल गए। अचानक नंद जी को याद आया कि अभी मैंने कंस का कर नहीं दिया, पुत्र की जन्मोत्सव की खुशी में ऐसा डूबा कि मुझे याद ही नहीं रहा। तो नंद बाबा ने ग्वाल बालों को बुलाया, बोले भैया जरा तुम कुछ दिन ध्यान रखना, मैं कंस को कर दे करके आता हूं। गोपाल गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुध्वः। तो गोपों को गोकुल की रक्षा का भार देकर नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने मथुरा गए। और महाराज जितना कर ले जाते थे नंद बाबा उसका चौगुना कर ले गए, क्योंकि पुत्र की प्रसन्नता है, पुत्र हुआ है। अब कंस ने जब चौगुना कर देखा तो कंस मुस्कुराया, बोला नंद बाबा क्या बात है? बोले महाराज आपकी कृपा से हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। कंस बोला हमारा आशीर्वाद है कि आपका लाला जुग जुग जिए। नंद बाबा मन ही मन मुस्कुराए, बोले महाराज आपका ही तो भय था, जब आप ही कह रहे हैं जुग जुग जिए तो निश्चित मेरा लाला जुग जुग जिएगा। तो कंस का कर चुकाने के बाद नंद बाबा अपने परम मित्र वसुदेव जी के पास गए। देखिए इस मुलाकात की विशेषता ये रही कि उन्होंने अपना दुख नहीं कहा और उन्होंने अपना सुख नहीं कहा। नंद बाबा कहते हैं कि अरे भैया वसुदेव तुम्हारे तो 7 पुत्र हुए पर इस पापी कंस ने मार दिए, और एक कन्या हुई भैया मैंने सुना कि वो तो आकाश छोड़ के चली गई। बहुत 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 नंद बाबा इस प्रकार से कहते हैं। तो वसुदेव जी कहते हैं भैया आपको बधाई हो, आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है। यही मित्रता का सिद्धांत है। निज दुख करी सम रज करी जाना और मित्रक दुख रज मेरु समाना। अपना दुख भले ही पहाड़ के जैसा हो पर अपने दुख को रज के समान, मिट्टी की कण के समान मानना चाहिए, और मित्र का दुख भले ही रज के समान हो लेकिन उसको पहाड़ के समान मानना चाहिए। अच्छा मित्रता में सबसे बड़ी बात क्या है? लेत देत मन संक न धरई, लेने देने में संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल कलयुग में लोग लेने में संकोच नहीं करते, देने में बहुत संकोच करते हैं। आप एक बार दे दीजिए तो आपको अपनी चीज भिखारी की तरह बार बार मांगनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोनों मित्र मिले हैं। अचानक बात करते करते वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा मुझे लगता है कि गोकुल में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। वसुदेव जी महाराज इतने सत्यवादी थे कि उनकी बात को नंद बाबा ने जान लिया कि इसमें कुछ न कुछ सच्चाई होगी। और नंद बाबा वहीं से नमस्कार करते हैं और अनेक उत्पात की आशंका से नंद बाबा हरिशरणम मंत्र का जाप करते गोकुल की ओर बढ़े। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। नंद बाबा आगे बढ़े, बड़े भयभीत थे कि वसुदेव जी ने कहा है कि कोई उत्पात होने वाला है, तो क्या करें? बोले हरि की शरण ले, भगवान ही सब ठीक करेंगे। ये सूत्र है, जब जीवन में परिस्थिति अपने हाथ में ना हो तो भगवान की शरण ही एकमात्र जीव का आश्रय है। अब नंद बाबा सोचे वहां पर पहुंचकर मैं क्या कर पाऊंगा, भगवान के भरोसे ही छोड़ देता हूं। अब नंद बाबा पहुंच नहीं पाए, उससे पहले भगवान की मौसी पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल ढालतिनी शिशुश्चार्यने गुणन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। नगर ग्राम से बालकों की हत्या करती हुई हत्यायन पूतना पहुंची गोकुल में। अच्छा एक मैं एक निवेदन करूं, पूतना छठवें दिन आई है, छठी के दिन।
लगातार 6 दिन तक नंदोत्सव चला है। 6वें दिन पूतना आई है और उसने नंदोत्सव को विश्राम दिया है। सुबोधनीकार वल्लभाचार्य जी भाव देते हैं, ये देहाध्यास की प्रतीति है। पंचकर्म इंद्रियां और एक मन, ये 6 हुए, इसलिए पूतना 6वें दिन आई है। तो पूतना आती है, आते ही उसने सुना कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना समझ गई किसी के गर्भ में पुत्र का जन्म हुआ है और मेरा तो नाम ही है पूतना। मेरे अगर पुत्र की प्रसन्नता छाई रही तो मेरा तो पूतना नाम ही बेकार है। तो महाराज पूतना ने क्या किया, बड़ा ही सुंदर स्वरूप पूतना ने बनाया है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इतना सुंदर स्वरूप बनाया कि उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो वैकुंठ से भगवती लक्ष्मी अपने पतिदेव का दर्शन पाने के लिए ब्रजभूमि में उतर आई है। इतना सुंदर स्वरूप। गोकुल श्रियम दृष्ट निवागताम पति। सब जा रहे थे नंद भवन की ओर, पूतना भी पीछे पीछे गई और रास्ते में जिन गोपों ने जिन्होंने भी देखा पूतना को, सब एकदम से मुग्ध हो गए। कोई कुछ कर नहीं पाया, न कोई कुछ बात किया है। भागवत में पूतना ने किसी से कोई बात नहीं की है। वो इतना सुंदर थी कि सब उसे देखते ही रह गए और सीधे जा करके पूतना ने बालकृष्ण प्रभु जहां लेटे थे वहां सीधे जा करके पूतना उनको अपने गोद में उठा लेती है। माताओं ने सोचा शायद स्वर्ग से कोई देवी आई है लाला को आशीर्वाद देने के लिए। इतना सुंदर उसका स्वरूप था। पूतना को देखते ही भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब इस पर संतों ने विविध भाव दिए हैं। विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलित क्षणः। देखिए, आध्यात्म की दृष्टि से पूतना है वासना, और वासना का प्रवेश आंखों से ही होता है। अगर हम कोई गलत चीज नहीं देखेंगे, वासना का प्रवेश दो से होता है, या तो आंखों से या तो कानों से। भगवान ने विचार किया कि पूतना है वासना और वासना को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं भद्रम करणे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमा छविर जत्राः। हम अपने कानों से भद्र सुने और भद्र देखें। इसीलिए भगवान ने मानो अपने नेत्र बंद कर लिए। विविध भाव है। एक भाव तो ये है कि भगवान ने अपने नेत्रों से ही पूतना के प्राण हर लिए। भगवान ने ऐसे देखा और नेत्र बंद कर लिया, पूतना गई। एक भाव तो ये है, क्योंकि भीष्म अपनी स्तुति में कहते हैं कि प्रभु आपने तो अपनी आंखों से ही सबके प्राण हर लिए। तो भगवान की आंखों में ही बड़ा जादू है। अरे भैया, आंख की मरोड़ ही करोड़ बात कही गई। आंखों में बहुत शक्ति है। आंख जितनी बात करती है शायद वाणी उतना नहीं बोल सकती। इसलिए भगवान ने कहा कि भैया आंख बंद कर लो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। कई भाव है इसके। कुछ संत कहते हैं कि भैया भगवान है मायाधीश और पूतना है मायावती। तो भगवान को लगा कि मेरी दृष्टि के सामने कोई माया टिक नहीं सकती, इसलिए मानो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान विचार करते हैं अगर मैं इसको देखूंगा तो इसका असली स्वरूप प्रकट हो जाएगा और जो जन्मोत्सव मन रहा है उसमें बाधा पड़ेगी। इसलिए मानो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। ये पूतना जो थी, ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, रत्नमाला। जब वामन भगवान के तेजोमय स्वरूप को देखा, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पांव, नन्हे नन्हे हाथ, तो देखते ही मुग्ध हो गई। इसके मन में ये भाव आया कि मेरा भी पुत्र ऐसा ही होना चाहिए, काश से मेरे पुत्र होते। पर भगवान जब गणोपास से बांध करके पटक दिए बलि को, तब इसे बड़ा क्रोध आया। तब इसने विचार किया ऐसे पुत्र को तो मार डालना चाहिए। तो भगवान ने इसके दोनों भाव आज पूरे किए। पूतना अस्त्रों में विष लगा करके आई। पूतना ने सामान्य बालक समझकर भगवान को उठा लिया। भगवान ने पहले विष का, फिर दूध का, और फिर भगवान
पूतना के पहले विष को पीते हैं, फिर दूध को पीते हैं, फिर भगवान कृपा करके उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के संचित पाप ताप संताप दुष्प्रभाव दुष्प्रारब्धों को भगवान पी गए। उसके बाद भगवान लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा को पी गए। उसके बाद भगवान काम क्रोध लोभ मोह मोह मद मात्सर्यता को पी गए। उसके बाद भगवान शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि को पी गए। 24 तत्वों से शरीर बना है, भगवान एक तत्व को खींच रहे हैं। और अंत में जब पूतना के मात्र प्राण शेष बचे, तब भगवान जब प्राणों को खींचना शुरू करते हैं, तब पूतना के मर्म स्थलों में भयंकर वेदना होने लगती है। पूतना चिल्लाई, अरे मुझे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान मुस्कुराए, बोले मौसी जी मेरा स्वभाव है क्या? बोले मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार यदि पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं। भगवान बोले कैसे छोड़ो? संसार को पकड़ना नहीं आता और भगवान को छोड़ना नहीं आता। अगर भगवान छोड़ना सीख लेते तो क्या हम सबका कल्याण होता? कभी भी किसी जन्म में हम लोगों का कल्याण नहीं होने वाला। भगवान किसी न किसी रूप में पकड़ ही लेते हैं। भगवान बोले मौसी जी हमारा सिद्धांत है, पहले तो हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार ये पकड़ लिया तो फिर कभी छोड़ता नहीं। अब हमने आपको पकड़ लिया। पूतना चिल्लाई, सामुन चमुन चाल में प्रभाषणे निष्पीड्यमाना खिलजीव मरमड़ी। भगवान ने जब पूतना के प्राणों का हरण कर लिया, तब पूतना बड़े जोर से गिरी और उसके गिरने से 6 कोस तक के वृक्ष चकनाचूर हो गए। इसमें पूज्य हनुमान प्रसाद कोठार भाई इसी भाव देते हैं इस प्रसंग में कि कंस ने 6 कोस का लंबा चौड़ा एक बगीचा लगवाया था, और उस बगीचे का फल फूल न तो देवताओं के काम में आता था, न ब्राह्मणों के काम में आता था, न ऋषियों के काम में आता था। उसको केवल और केवल राक्षस ही खाते थे। तो भगवान ने विचार किया कि वो पूतना को वहीं ले जाकर के पटकूं। तो भगवान ने पूतना को वहीं ले जाकर गिराया, और कंस का जो बगीचा था वो चकनाचूर हो गया। पतमारोपि तद्देहस्तिगभ्युत्तरत्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदास्यद्भुतम्। महाराज पूतना के गिरने से सारे वृक्ष चूर्ण चूर्ण हो गए। 6 कोस का मतलब आप लोग समझते हैं? 18 किलोमीटर। एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 6 त्रिक 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा वो बगीचा था। और 18 किलोमीटर के जो वृक्ष थे वो चकनाचूर्ण हो गए, सबके सब। पूतना इतनी भारी थी। अब महाराज पूतना के गिरने से जोर की आवाज आई। ग्वाल वालों ने, यशोदा मैया ने जाकर देखा तो मरी हुई पूतना पड़ी है, और भगवान उसके वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे ही ग्वाल वालों ने देखा कि भगवान उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं, तो उसी समय ग्वाल वालों ने पूतना के कान के पास सीढ़ी लगाकर ग्वाल वाल ऊपर चढ़े और किसी तरह बाल कृष्ण प्रभु को उतार कर ले आए। इतनी लंबी चौड़ी थी पूतना। और जैसे ही माँ के गोद में भगवान आए तो माँ को लगा कि मेरे लाला ने राक्षसी का स्पर्श कर लिया तो ये अशुद्ध हो गया है। तो पूतना को तो माँ ने सुंदर भगवान को लेकर के, यशोदा मैया ने भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया सबसे पहले, और उसके बाद भगवान को गोरस और 12 स्थानों पर गोबर लगाकर बाल रक्षा कवच पढ़कर मां ने रक्षा की कामना की। भगवान के नामों से ही मैया झाड़ा करती है। मैया कहती है कि अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान भक्तों की रक्षा करे, यज्ञ भगवान दोनों जांघों की रक्षा करे, अक्षुत भगवान कमर की रक्षा करे, हयग्रीव भगवान पेट की रक्षा करे, केशव हृदय की रक्षा करे, ईश वक्षस्थल की रक्षा करे, सूर्यकंठ की रक्षा करे, विष्णु बाहु की रक्षा करे, उरुक्रम मुख की रक्षा करे,
ईश्वर सिर की रक्षा करें। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणम नारायण रोवतु श्वेत देववतिष्ठितम मनो योगेश्वरोवतु। भगवान ऋषिकेश तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण प्राणों की रक्षा करें, श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की तथा भगवान योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। तो भगवान के नामों से मैया आज झाड़ा कर रही है। आज भगवान का नाम भगवान का भी रक्षक बन रहा है। इस प्रकार से अब महाराज उतने में नंद बाबा भी मथुरा से लौटकर आ गए गोकुल। आते ही ग्वालों ने बताया कि बाबा तुम अच्छे गए मथुरा, यहाँ तो बड़ी भारी राक्षसी पूतना आ गई। नंद बाबा बोले भैया नारायण की कृपा से बच गए हो सो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो पूरे रास्ते में भगवान का भजन कर रहा था, तो मुझे लगता है उस भगवान के प्रभाव से ही वो राक्षसी अपने आप ही नष्ट हो गई। नंद बाबा बोले अब देर ना करो, अपने अपने घरों से ले आओ कुल्हाड़ी और सब लोग पूतना के छोटे छोटे टुकड़े करो, क्योंकि 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना है। अगर इसके शरीर में ऐसे आग लगाएंगे तो ये जो आग होगी पूरे ब्रह्मंडल को पकड़ लेगी। तो सारे ग्वाल जाते हैं और महाराज अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। पूतना के अंग के छोटे छोटे टुकड़े किए गए, लाखों चिताएं बनाई गई, क्योंकि भैया 18 किलोमीटर की थी और लाखों लोगों ने उसको महाराज उसको जलाया है। अभिप्राय क्या है? और जैसे ही पूतना को जलाया गया तो भगवान का अंग संग प्राप्त हो जाने के कारण पूतना के देह से दिव्य सुगंधी आई, जिससे पूरा वातावरण मह करके महक उठा। यह है भगवान का प्रभाव। संसार की कोई माता होगी तो कोई एक पुत्र है उसको आग देगा, जलांजलि देगा, लेकिन भगवान ने पूतना का वर्ण कर लिया तो आज हजारों पुत्र, लाखों पुत्र पूतना को जलांजलि तिलांजलि दे रहे हैं महाराज। ये भगवान का प्रभाव है। परम मंगल में भाव से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। इस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, लेकिन गोविंद ऐसे करुणामय है कि उन्होंने अवगुण तो देखा ही नहीं। पूतना में गुण देखा जाए तो आप निकाल ही नहीं सकते। सुखदेव जी कहते हैं पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयार्तिहरे स्तनम दत्वा प्रसदगतिम। सबसे पहले पूतना का नाम ही कितना खराब। पूतना, पूत कहते हैं पवित्रता को, और ना माने नहीं। पूतना में बिल्कुल भी पवित्रता नहीं है। पूतना काम भी अच्छा नहीं, रुद्रासना बच्चों के रुधिर को, खून को पीती है और उसी को पी के ये जिंदा रहती है। कुल भी अच्छा नहीं, राक्षसी कुल की है। और महाराज भोजन भी अच्छा नहीं, रुद्रासना, काम भी अच्छा नहीं, बालक बच्चों की हत्यारे है। और जिघांसया भगवान के पास भी आई है, तुमको मारने की भावना से आई है। भगवान के पास आई तो कोई पवित्र भाव लेके, तो कहते हैं कि पूतना में कोई सद्गुण नहीं था, एक भी सद्गुण पूतना में नहीं था। पर जब पूतना ने भगवान के मुख में अपना स्तन दिया तो भगवान ने विचार किया बुरी भली कैसी भी सही, पर काम तो मेरी मैया जैसा कर रही है, इसको इसलिए इसको माँ की गति ही मिलनी चाहिए। ऐसे कृपालु है भगवान। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ऐसे भगवान की शरण में भला कौन नहीं आना चाहेगा, जो पूतना में भी एक भी अवगुण नहीं देखे, जबकि उसमें गुण गिना जाए तो कोई गुण है ही नहीं। सबसे पहले भगवान ने पूतना को निवृत्त किया गोकुल से। पूतना के वध से ही भगवान ने श्री गणेश किया। जब पूतना अध्यात्म में शंका है, जब व्यक्ति अध्यात्म में उतरता है उसे बहुत सारी शंकाएं होती हैं, भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई कपोल कल्पना तो नहीं है, तमाम चीजें होती हैं। तो भगवान ने सबसे पहले पूतना नामक शंका को निवृत्त किया, क्योंकि भैया गीता में गोविंद कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा का विनाश पक्का है। इसलिए भगवान ने पूतना नामक शंका को निवृत्त किया। देखिए जो शंका में रहता है वही लंका में रहता है, और जो समाधान में रहता है वही साकेत में रहता है।
इस प्रकार से। अच्छा, एक बात और, किसी संबंध में अगर किसी संबंध को नष्ट करना हो तो उसमें शंका नाम की दीमक छोड़ दो। वह संबंध रूपी लकड़ी को शंका नामक दीमक एकदम जड़ से खा जाएगी। इसलिए भगवान ने पहले शंका को निवृत्त किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस पूतना मोक्ष की कथा को जो भी श्रवण करते हैं तो वो लभते रहते, गोविंद के चरण कमलों में उनका प्रेम हो जाता है। ये पूतना मोक्ष की कथा की फलश्रुति है।